प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आप अभी भी इस वीडियो सीज़न को देख रहे हैं और प्रभु में बहुत से वचनों को सीख रहे हैं। तो आइए हम इस नए वीडियो में आगे की अध्ययन को शुरू करेंगे, जिसमें हम पिछले वीडियो में अध्याय 2 का वचन 16 तक का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम उसके आगे आज जहाँ तक हो सके वहाँ तक वर्स बाय वर्स स्टडी करके आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं पढ़ना चाहूँगा यशायाह 2 का 17वां आयत। इसमें लिखा है, मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्यों का घमंड नीचा किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएंगी। जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। यहाँ यशायाह इन वचनों को लिखते हैं कि जिन भी इंसानों और इंसानों की बनाई चीज़ों पर भरोसा किया गया है, उन्हें गिरा दिया जाएगा। और जब ऐसा होगा तो सिर्फ परमेश्वर और उनके वचन ही ऊंचे पर उठेंगे। फिर 18 पद से 22 पद का हमने पढ़ा था कि मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएगा और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। मूर्तियों का भाग या नियति, ये मूर्तियों का भाग्य है या नियति है? उस दिन परमेश्वर सचमुच सभी मूर्तियों को नष्ट कर देगा। प्रभु के दिन वे डरेंगे, परमेश्वर के गुस्से से छिपने की कोशिश करेंगे और वे इन कमजोर चांदी और सोने के देवताओं को पीछे छोड़ देंगे। धरती को जोर से हिलाने का मतलब है बुरे लोगों की दुनिया को हिलाना, ना कि असल में भूकंप है। ये एक प्रकार से फिगरेटिव स्टेटमेंट है, जहां पर बुरे लोगों की दुनिया को परमेश्वर हिलाने के बारे में यहां पर भविष्यवाणियां दे रहे थे। फिर मूर्तियों पर भरोसा करना छोड़ो। परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में जीवन की सांस डाली है, और जब मनुष्य मरेगा तो यह उससे छीन लिया जाएगा। भजन संहिता 146 3-5 के अनुसार। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखो, मनुष्यों और उनकी मूर्तियों पर भरोसा करना छोड़ दो। तो मेरे प्रियो, आज इससे हमको ये सीख मिलता है कि हमको भी आज हम किस चीज़ पर भरोसा रखें। शायद हम ऐसा सोचते होंगे कि परमेश्वर मेरे लिए काम नहीं करते या फिर परमेश्वर मेरा ध्यान नहीं रखते, परंतु ये सच नहीं है। क्योंकि जिस दिन आपके जीवन में दुख का समय आएगा, दुखित समय आएगा, उस समय ही आप जानेंगे परमेश्वर के प्रेम को। क्योंकि परमेश्वर दुख में सुख में हर समय में हमारे साथ हैं, और हमें भी परमेश्वर के साथ भरोसा रखना चाहिए। अब हम चैप्टर 3 में जाएंगे। शायद मैं अभी ये नए नए बाइबल टीचिंग चालू किया हूँ, इसलिए मुझसे कोई गलतियाँ हो भी जाएंगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन को थोड़ा शेयर कर सकूँ, ताकि मैं भी इससे सीख सकूं और मेरे द्वारा और भी लोग सीख सकें जिनको ज़रूरत है। तो बस जो भी भूल चूक हो रही है उसके लिए प्लीज़ आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा और आप उससे सुधार कर लीजिएगा, या फिर कमेंट करिएगा कि अगले बार मैं उसको सुधार सकूं। फिर ठीक है, हम यशायाह चैप्टर 3 में आएंगे। यशायाह चैप्टर 3 का पहला आयत कहता है, सुनो प्रभु सेनाओं का यहोवा यरूशलेम और यहूदा का सब प्रकार का सहारा और सिरहाना, अर्थात अन्न का सारा आधार और जल का सारा आधार दूर कर देगा, और वीर और योद्धा को, न्यायी और नबी को, भावी वक्ता और विरित को, 50 सिपाहियों के सरदार और प्रतिष्ठित पुरुष को, मंत्री और चतुर कारीगर को और निपुण टोनों को भी दूर कर देगा। मैं लड़कों को उनके हाकिम कर दूंगा और बच्चे उन पर प्रभुता करेंगे। ये स्टेटमेंट परमेश्वर उनकी सरकार को नष्ट कर देने के लिए देते हैं। प्रभु मतलब अदोनाई परमेश्वर हर चीज पर अपना मालिकाना हक दिखाते हैं, और यह कि वह सबके मालिक हैं।
सेनाओं का स्वामी यह दर्शाता है कि वह सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। यह प्रभु के लिए एक अलग इब्रानी शब्द है, जे एच जेवा, यावा, है ना। तो परमेश्वर का जो निजी नाम है। उनके स्टॉक और स्टोर छीन लेता है, उनसे स्टॉक और स्टोर छीन लेता है, उनसे हर तरह का सहारा छीन लेता है। वे सभी जिन पर वे निर्भर थे, रोटी और पानी की पूरी सप्लाई, यहां तक कि जिंदगी की जरूरी चीजों को भी परमेश्वर उनसे छीन लेने के लिए इस भविष्यवाणी को देते हैं। वे 12 चीजों जिन पर वे निर्भर थे हटा दी जाएगी। पहला था स्टॉक और स्टोर, जो भी उनके पास रोटी, पानी, अन्न और जो भी उनके खाने पीने के सामग्री हैं, उनको परमेश्वर कहता है कि मैं उनसे छीन लूंगा, मतलब उनसे छीन लिया जाएगा परमेश्वर के उपाय के द्वारा। फिर सेकंड पॉइंट कहता है शक्तिशाली व्यक्ति इत्यादि सभी विभिन्न प्रकार के पुरुष जिनमें वे थे भरोसा, ज्यादातर बातें खुद ही साफ हो जाती है। मतलब जो बड़े लोग हैं जिन पर उनका भरोसा है, उन लोगों को परमेश्वर उनके रास्ते से हटा देगा। और युद्ध का आदमी, जैसे कि कौन कौन, जैसे कि युद्ध के आदमी मतलब सोल्जर्स और जो आर्मी मिलिट्री उनके थे वो सब, और न्यायाधीश मतलब उनके जजेस और उनके वकील जो भी हैं उनको भी, और पैगंबर्स को, भविष्यद्वक्ता को, और वे लोग जिन्होंने झूठा दावा किया कि उन्हें सच्चाई की जांच करने की शक्ति है, भविष्य की जांच, जो झूठे भविष्यद्वक्ता उस समय में भरमाते थे लोगों को, उन लोगों को, और जो बड़े थे जो छोटे थे, 50 के कप्तान को, माननीय व्यक्तियों को, और परामर्शदाता को, और कुशल कारीगरों को, वह जो यांत्रिक कलाओं में कौशल रखते हैं, जैसे धातु का काम करते हैं आदि, उन लोगों को भी परमेश्वर उनके बीच में से हटा देने के लिए दावा करते हैं। और भी है विशेषज्ञ, जादूगर, वाक्पटु वक्ता और कुशल जादूगर और बच्चों को अपना राजकुमार बनाना। और परमेश्वर कहते हैं कि बच्चों को उनके ऊपर राजकुमार बनाएगा, मतलब बच्चे से जो जो बड़े लोग हैं, जो नामी लोग हैं, जो वहाँ के पॉपुलर और फेमस लोग हैं, उनसे ज़्यादा महत्व तो उनके जो वहाँ के बच्चे होंगे उनको परमेश्वर उनसे ज़्यादा ऊंचा दिखाएगा। ऐसा परमेश्वर उनसे ये वाणी को यशायाह के द्वारा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर और हर एक अपने पड़ोसी पर अंधेर करेंगे, और जवान वृद्ध जनों से और निर्जन माननीय लोगों से असभ्यता का व्यवहार करेंगे। उस समय जब कोई पुरुष अपने पिता के घर में अपने भाई को पकड़कर कहेगा, तेरे पास तो वस्त्र है, आ हमारा न्यायी हो जा और इस उजड़े देश को अपने वश में कर ले, तब वह शपथ खाकर कहेगा, मैं चंगा करने वाला ना होऊंगा, क्योंकि मेरे घर में ना तो रोटी है और ना कपड़े, इसलिए तुम मुझे प्रजा का न्यायी नहीं नियुक्त कर सकते। अब यहाँ के जो हालात हैं वो बहुत ही बिगड़ चुके हैं। परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर के सारे सहारे हटाने का नतीजा होगा अव्यवस्था और व्यवस्था की कमी। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे या एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, क्योंकि सरकार की कमी होगी। वहां कोई व्यवस्था, कोई लॉ नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा, और कानून देख रेख करने वाले भी कोई नहीं होंगे। वो मतलब एक अनाथ बच्चों की तरह हो जाएंगे जिनके माता पिता नहीं हैं। हालात इतने खराब हो जाएंगे कि अगर किसी व्यक्ति के पास सिर्फ कपड़े होंगे तो उसे राज करने का हुक्म दिया जाएगा। मतलब उस देश में इतना इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब इतनी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी और वहां पर इतनी कम गरीबी आ जाएगी कि जिसके पास कपड़े हैं वो राज करने का हुक्म, उनको राज करने का हुक्म हो जाएगा। मतलब एक कपड़े जिनके पास है बस इतने मतलब देश की हालत नीचे तक झुक जाएगी। लेकिन वह व्यक्ति ऐसा करने से मना कर देगा क्योंकि उसके पास स्थिति को ठीक करने का कोई तरीका नहीं। फिर भी वो व्यक्ति भी बोलेगा कि मैं आप लोगों का जिम्मेदारी नहीं ले सकता। वो जानता है, वो जान जाएगा कि इस देश में अगर कुछ भी मैंने जिम्मेदारी लिया, मैं कुछ करने के योग्य नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। देश इतनी बुरी हालत में पहुंच जाएगा कि कोई भी राजा नहीं बनना चाहेगा। और ऐसे देश का कौन राजा बनना चाहेगा जिस देश में कुछ है ही नहीं? अंधेरा, सिर्फ गरीबी और अव्यवस्था, हर जगह लड़ाई झगड़ा, और कोई कानून नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई मिलिट्री नहीं, कोई फोर्स नहीं। तो ऐसे जगह में कोई भी लीडर बनने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर हम देखते हैं
आगे, यरूशलेम तो डगमगाया और यहूदा गिर गया है, क्योंकि उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरुद्ध हैं, जो उसकी तेजोमय आंखों के सामने बलवा करने वाले ठहरे हैं। उनका चेहरा भी, आगे पढ़ते हैं, उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है। वे सदोमियों के समान अपने पाप को आप ही बखानते और नहीं छिपाते हैं। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं। हे मेरी प्रजा, तेरे अगुवे तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। अब जब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं तो वचन 8 से 12 में, तब हमको यहाँ पर यह पता चलेगा कि इस भयानक स्थिति का कारण है लोगों के पाप। पाप ही वो कारण है जो परमेश्वर को क्रोध दिलाता है और परमेश्वर से अपने लिए श्राप को आमंत्रित करता है।